ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ पुनीता त्यागी की आवाज में। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे अदृश्य और अनसुलझे रहस्य शेयर करूंगी जो हम सभी के साथ कभी ना कभी जरूर हुए होंगे। हमारी लाइफ में ऐसे कुछ रहस्य, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो हमेशा अनसुलझे रहते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब ढूंढने में पूरी उम्र निकल जाती है, फिर भी उनके जवाब हमें नहीं मिल पाते। हम सभी के साथ ऐसा कुछ अजीब जरूर होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। वो क्या था, क्यों था, कैसे हुआ था? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही किस्से सुनाऊंगी। एक किस्सा मैं सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटा था। ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम अपने नए नए घर में शिफ्ट हुए थे। लेकिन उस घर में जाते ही मुझे अजीब सी वाइब्स आने लगी। जैसे कुछ तो गड़बड़ थी वहाँ। खैर, शायद नई जगह है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये सोचकर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर ऐसे ही एक दिन मैं अपना कुछ काम कर रही थी तो मुझे अचानक से पानी की टपकने की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से बाहर आकर देखा तो सीलिंग से पानी टपक रहा था। शाम को जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस आए तो मैंने उनसे सारी बातें बताई। अगली सुबह वो प्लम्बर को ले आए। प्लम्बर ने आकर सारी पाइपलाइन चेंज कर दी, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कई सालों तक वो सीलिंग से पानी टपकना बंद ही नहीं हुआ। ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसका जवाब हमने कई सालों तक ढूंढा, लेकिन फिर भी कोई जवाब, ना कोई सॉल्यूशन, कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद नवरात्रे थे। हम सब ने मिलकर अपने घर में माता रानी का दरबार सजाया था। रात में सोने से पहले मैं माता रानी के सामने दीपक जलाकर सोई थी, लेकिन सुबह जब हम सोकर उठे उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। माता रानी का पूरा दरबार जला हुआ था और माता रानी की मूर्ति, तस्वीर उल्टी पड़ी हुई थी। हमने जल्दी से माता रानी की मूर्ति को सीधा किया। पूरा दरबार जल चुका था, लेकिन माता रानी की मूर्ति पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। फिर मेरी नज़र उस दीपक पर गई जिसे मैंने रात में जलाकर सोई थी। दोस्तों, ये एक बहुत अचंभे वाली बात थी कि उस दीपक में जो बाती थी वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। इसका मतलब था कि दीपक गिरा ही नहीं था, और अगर दीपक गिरा ही नहीं था तो फिर ये दरबार कैसे जल गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाया है। शायद माता रानी की ही कृपा थी कि हमारा घर नहीं जला, वरना जिस तरीके से पूरा दरबार जला हुआ था उस दिन कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, जब हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। काफ़ी टाइम तक जब एक जगह पर कोई नहीं रहता है तो वहाँ कुछ एनर्जीज का वास हो जाता है जो ना तो कभी दिखाई देती है, लेकिन उनके वहाँ होने का एहसास हमें होता रहता है। दूसरा किस्सा है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का। जब वो कॉलेज में थे तो वो एक हॉस्टल में रहते थे और कॉलेज के दिनों उनके साथ ये अजीब घटनाएं होती थी। रात में जब वो सोते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी चादर खींच रहा है। शुरू में कुछ दिन तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन फिर ऐसा होता ही चला गया। वो सोते थे, बिल्कुल ठीक थे, तब तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही उनकी आंख लगती थी उनकी चादर सरकना शुरू हो जाती थी। वो जैसे ही उसे वापस ऊपर खींचते थे थोड़ी देर बाद ही वो फिर से सरक जाती थी। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा उनके साथ होता था। और इतना ही नहीं, उनके साथ तो अभी भी कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है। आज भी सोते टाइम उनकी चादर सरक जाती है। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश वो आज तक कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो इसे सुलझा पाए थे और ना ही अब। दोस्तों, ऐसा हम सबके साथ भी जरूर होता है। पूरा दिन थक कर जब हम सोते हैं और वो भी अकेले, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कोई हमारे आसपास है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे किस्से की तरफ। क्यों, मज़ा आ रहा है ना? तीसरा किस्सा तब का है जब एक दिन मैं और मेरी एक फ्रेंड अपने घर के बाहर वॉक कर रहे थे। हम दोनों बातें करते हुए चल रहे थे। तभी मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा और हम फिर चलने लगे। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे क्रॉस किया, जैसे कोई मेरे बराबर से होकर निकला।
लेकिन आसपास तो कोई था ही नहीं। मैंने अपने फ्रेंड से ये बात बताई कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो वो बोली, हाँ पुनीता, मुझे भी बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें क्रॉस कर रहा है या कोई हमारे पीछे है। हम दोनों थोड़े डर से गए और डरते डरते हमने बोला कि यार चलो घर चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम दोनों को शायद कोई पीछे है हमारे। दोस्तों, हर जगह सभी तरह की शक्तियाँ मौजूद होती हैं और वो अपने होने का एहसास हमें करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो अदृश्य होती हैं हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है, क्यों हो रहा है, और हम इस गुत्थे को सुलझा नहीं पाते हैं, जैसे कि हम नहीं सुलझा पाए थे कि उस दिन हमारे पास वो क्या था। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हम सभी के साथ होती हैं। कभी हमें किसी की परछाई दिखने लगती है, कभी कोई आवाज़ें आने लगती हैं, कभी किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, कभी लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो लगातार हमारा पीछा कर रही है। लेकिन इन सभी बातों को हम सुलझा नहीं पाते हैं, ये राज ही रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप भी अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हैं। ट्रू हॉरर स्टोरीज में कहानियाँ एक सच्ची घटना पर आधारित है। लोगों के साथ घटने वाली घटनाओं को ही हम अपने चैनल पर सुनाते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम फिर इसी तरह से आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाएंगे। आप अपनी कहानियाँ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9871 522213।